आपकी सेहत से जुड़ी है और आपके लिए फिक्र वाली बात इसलिए है क्योंकि देश में कोरोना के नए स्ट्रेन होने का पता चला है। 6 केस ऐसे मिले हैं। बेंगलुरु लैब में 3 और हैदराबाद में 2 केस सामने आए। पुणे की लैब में भी कोरोना का एक नया केस नए स्ट्रेन का सामने आया है। आपको याद होगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं, बीते दिनों से ब्रिटेन से यात्रा करके लौटे सभी यात्रियों को निगरानी में रखा गया, क्वारंटीन किया गया और उनमें किस तरीके का वायरस है इसको लेकर लगातार रिसर्च चल रही थी, क्योंकि सिर्फ अकेला ब्रिटेन नहीं है बल्कि 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर नया स्ट्रेन फैल चुका है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें ऐसी जिससे कि काबू पाया जा सके और खास तौर से विदेश से यात्रा करने वाले जो लोग हैं उन्हें निगरानी में रखा जा सके और उनमें कोरोना वायरस अगर वो पॉजिटिव है तो उनकी जांच हो सके। और अब फिक्र वाली बात यह कि देश में 6 ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें नए स्ट्रेन होने की पुष्टि हुई है। एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन चल रहा है, 28 और 29 यानी कि कल और आज 2 दिन ये ड्राई रन 4 राज्यों में चल रहा है। जनवरी में कहा जा रहा है कि कभी भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो संजीवनी मिल गई है कोरोना को खत्म करने के लिए, जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो कहा यह जा रहा है कि कोरोना को हम हरा पाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ फिक्र बढ़ गई है इस नए स्ट्रेन को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नया स्ट्रेन 75% ज्यादा तेजी से फैलता है। अगर कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन की बात करें तो कुछ मिनट साथ में बैठने पर संक्रमण होता था, लेकिन अब कुछ सेकंड में ही ये संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, फैल रहा है। देश में कोरोना के नए 6 केस मिले से सामने, जिसमें नया स्ट्रेन होने की पुष्टि सामने आई है। आपको ये जानना जरूरी होगा क्योंकि आज 29 तारीख है, नया साल नजदीक है। नए साल को लेकर पार्टी कहाँ होनी है, जश्न कहाँ होने है, इसको लेकर शायद हो सकता है आप में से कई लोग तैयारी कर रहे हों, लेकिन भारत सरकार मुस्तैदी के साथ हर जगह निगरानी रखना चाहती है, कोरोना फैले ना इसका बंदोबस्त करना चाहती है। इसीलिए कुछ पाबंदियां हैं। कहां कहां पाबंदी है, किन किन शहर में पाबंदी है, किस किस वक्त तक पाबंदी रहेगी, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। पंजाब 1 जनवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कर्फ्यू इसीलिए ताकि संक्रमण फैले नहीं। राजस्थान 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है। शाम 7 बजे से लेकर बाजार बंद हो जाएंगे, सुबह तक बाजार बंद रहेंगे। गुजरात लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक लग गई है क्योंकि यहां संक्रमण फैला था बहुत ज्यादा। मुंबई हर जगह पार्टी पर रोक है, किसी भी तरह का जश्न, किसी भी तरह की पार्टी नहीं होगी। कर्नाटक नाइट कर्फ्यू हटाया गया लेकिन 2 जनवरी तक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक यहां लागू रहेगा और उत्तराखंड जहां सार्वजनिक स्थानों पर जाकर पार्टी करने पर पूरी तरह से रोक है। दिल्ली फिलहाल पुलिस की परमिशन के साथ आप हल्का फुल्का जश्न, हल्की फुल्की पार्टी कर सकते हैं। 30 दिसंबर को यानी कि कल नए दिशा निर्देश जारी होंगे, उसमें आप मालूम पड़ पाएगा कि आखिर नए साल पर आप पार्टी कर सकते हैं या नहीं। नोएडा जहां कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ ही आप नए साल का जश्न मना सकते हैं, वो भी कम भीड़ के साथ। ओडिशा जहां 31 दिसंबर की रात को किसी तरह का कोई जश्न नहीं होगा संक्रमण के खतरे को देखते हुए। महाराष्ट्र जहां 5 जनवरी तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इन तमाम राज्यों में व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है ताकि नए केसेस बढ़ने से रोके जा सके, क्योंकि नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अहमदाबाद से अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिजीत, ये नया स्ट्रेन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, फिक्र बहुत ज्यादा है क्योंकि नया स्ट्रेन कहा जा रहा है पहले वाले कोरोना वायरस के रूप से बहुत ज्यादा खतरनाक है और तेजी से फैलेगा। लेकिन नए साल को लेकर भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जश्न की तैयारी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं जैसे जैसे पाबंदी है। नए स्ट्रेन को लेकर आप गुजरात में किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई खास दिशा निर्देश? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से नया साल आने वाला है और गुजरात में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है और साथ ही में गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं कि 31 दिसंबर को जो गुजरात में खास करके अहमदाबाद और गांधीनगर एसजी हाईवे जो बोलते हैं सरखेज गांधीनगर हाईवे, वहां पर जश्न मनाया जाता है। 31 दिसंबर का बीते साल को विदाई करते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं। तो उस टाइम पे जिस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए इस बार सरकार ने गाइडलाइन जारी की और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है और 31 दिसंबर को जो भी सेलिब्रेशन होना है, क्लब हो या पार्टी प्लॉट हो,
कहीं पे भी जाहिर पब्लिक प्लेसेस पे ये सेलिब्रेशन नहीं होगा या कोई जगह पे इकट्ठा होने से भी पाबंदी लगा दी गई है। तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और दूसरा स्ट्रेन जो आया है वो पहले जो आया था वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक होने के कारण राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने सूचनाएं जारी की है और उसके मुताबिक यहाँ पर जो पाबंदियां लगाई गई है वो एकदम सही लगाई गई है। लेकिन लोगों में नाराजगी जरूर दिखी है, लेकिन लोगों ने भी अपने घर में जश्न मनाने का तय कर लिया और घर में जश्न मनाने का प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो क्लब है यहाँ पर, जो पार्टी प्लॉट है वहाँ पर इस साल ये किसी प्रकार का जश्न नहीं होगा, ये बात पक्की है। घर में जश्न मना सकते हैं, नए साल का स्वागत आप बाहें फैलाकर कीजिए और इस उम्मीद के साथ कि कोरोना से निजात नए साल में मिल जाएगी। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठी बिल्कुल नहीं होनी है। हमें कोरोना से सावधान रहना है क्योंकि नया स्ट्रेन 6 केसेस सामने आ गए हैं। असम से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये नया स्ट्रेन खतरनाक है, ये पहले से मालूम था और कोशिश के बावजूद भी 6 मामले नए स्ट्रेन से जुड़े हुए, फिक्र बढ़ी हुई है। जी, साफ तौर से कहना पड़ेगा जो नया कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसको लेके पूरे देश में अलर्ट है और कहीं ना कहीं हम लोग आशा कर रहे थे ये नया स्ट्रेन कहीं ना कहीं भारत पहुंच चुका है क्या, लेकिन 6 लोगों की जो नया स्ट्रेन में पकड़ा गया उसको लेकर काफी चिंतित है केंद्र सरकार और उसके साथ साथ असम राज्य सरकार भी। अब मैं बता दूं जो नया साल को आगमन को लेकर लोगों के उत्साह तो है, लेकिन उत्साह के कहीं ना कहीं नया स्ट्रेन लोगों के उत्साह में कमी डाल रहा है। कारण यही है क्योंकि जोरहाट में कुछ दिन पहले एक दंपति आया हुआ था, 2 लोग जो ब्रिटेन से आए हुए थे, उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से निगरानी में रखा गया था, उनको कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया था। उसको लेके असम सरकार पहले ही नए साल को देख के विभिन्न तरह की जो पार्टियां होती है, जो नए साल का स्वागत समारोह होता है, उसको लेके एक नई गाइडलाइन सरकार ने दिया है। इस गाइडलाइन के तहत अगर आप इंडोर में यानी कि किसी बाउंड्री के अंदर आप कोई पार्टी अगर करते हैं तो 50 लोग से अधिक आप इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर बाहर की बात करें तो बाहर कोई भी अगर नए साल का स्वागत कर सकते हैं तो उसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उस पे राज्य सरकार जुर्माना भी लगाने के लिए कठोर जो है राज्य सरकार निर्देश दिए सभी जिलों को, जो इस पे निगरानी रखे। सभी पिकनिक स्पॉट कहें या फिर नए साल का जो स्वागत किया जाता है विभिन्न रेस्टोरेंट कहें, और विजय समझना जरूरी होना चाहिए लोगों के लिए भी कि दिशा निर्देश सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी बेहतरी के लिए है और लोगों को सहयोग करने की जरूरत है। मुंबई से मेरी सहयोगी शिवानी भी मेरे साथ जुड़ गई है। शिवानी, नए स्ट्रेन को लेकर खतरनाक संकेत मिल रहे हैं। अगर 6 मामले सामने आए हैं और इतनी तेजी से ये संक्रमण फैलाता है तो फिर फिक्र वाली बात है। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि हर तरीके से इंतजाम है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ अलग गाइडलाइंस हैं क्या नए स्ट्रेन को देखते हुए, नए साल को देखते हुए? बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो फिलहाल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में एक केस नए स्ट्रेन का पाया गया है, जिसके बाद जो पेशेंट है उन्हें एक आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जिनके क्लोज कांटेक्ट वाले जो लोग थे उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। लेकिन महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा सिर्फ और सिर्फ फिलहाल कर्फ्यू की स्थिति को रखा गया है महाराष्ट्र और मुंबई में, क्योंकि मुंबई में खास करके बहुत बड़े पैमाने पर नए साल का जश्न मनाया जाता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी यहीं पर बसी हुई है। लेकिन नए स्ट्रेन को लेकर फिलहाल कोई खास एहतियातन कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि मास्क का पहनना कंपलसरी कर दिया है। जिस तरह से पहले कई और राज्यों में देखने को मिला था कि गाड़ी में अगर ड्राइवर के अलावा कोई और मौजूद है तो उन दोनों को ही या जो भी अंदर लोग मौजूद है मास्क पहनना कंपलसरी है। ऐसा मुंबई में नहीं था। हालांकि मुंबई में भी अब वैसा कर दिया गया है कि गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें सभी को मास्क पहनना कंपलसरी है। और इसके अलावा सिर्फ नाइट कर्फ्यू पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जा रहा है। दिनों में जो नॉर्मल गतिविधियां हैं वो अपने सुचारू रूप से अभी भी महाराष्ट्र में चालू है। लेकिन अब जब नया केस पुणे में आ चुका है, जिस तरह से पहले भी कोरोना वायरस का असर पुणे में काफी ज्यादा देखने को मिला था, तो ऐसे एहतियात लगाए जा रहे हैं कि शायद अगले कुछ 24 घंटों में नए नियम लागू किए जा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक स्तर पर काफी सारी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में कोरोना का ये नया केस आना फिर से एक नया चैलेंज होगा महाराष्ट्र प्रशासन की ओर। तो देखना ये होगा कि अब महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में किस तरीके से तेजी के साथ कोरोना केसेस बढ़े। और अब फिक्र वाली बात यह है कि जब पुणे में केस सामने आया है तो ये संक्रमण आगे ना बढ़े, इसीलिए सख्त दिशा निर्देश और कानून सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और आप दर्शकों के लिए एक बार फिर से हम बता दें कि नए दिशा निर्देश आपकी अपनी खुद की बेहतरी के लिए है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि नया साल है, जश्न का वक्त है, पार्टी होनी चाहिए।
पार्टी आप अगले साल भी कर लेंगे। इस साल कोरोना को हराने के लिए सब लोगों को एक साथ आना जरूरी है।